हेलो हेलो हम लोग देखने वाले हैं आज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। डिटेल इसके नोट्स हैं बट ये सफिशिएंट नहीं है सेबी एक्ट को। मतलब सेबी में ऐसा नहीं कि यहीं से आएगा। मैं बस ये उसका ओवरव्यू और मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये बहुत डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। उसके लिए बेस्ट बेस्ट चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए बेयर एक्ट उठा के रखिए, बेयर एक्ट अपने पास में रखिए। मैं इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो सेबी एक्ट में पूछी, सेबी के पेपर में पूछी जाती हैं, सेबी ग्रेड ए के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो मोस्टली चीज़ें वो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो करते हैं शुरू। इसका पहला है इंट्रोडक्शन। क्या है इसका? द LLP एक्ट एस्टेब्लिशेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज बॉडी कॉर्पोरेट्स, combines benefits of partnership and limited liability companies। कंबाइन क्या करता है? बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को कंबाइन करता है ताकि लोगों की लायबिलिटी जो है वो कम हो। किससे? पार्टनरशिप। जो पार्टनर, कोई भी पार्टनरशिप है उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, फ्लेक्सिबल इंटरनल गवर्नेंस होती है, फ्लेक्सिबल इंटरनल गवर्नेंस होती है इसमें। और परपेचुअल सक्सेशन आपको पता होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ऐसे नहीं जाती है, ये पार्टनरशिप ऐसे नहीं मरती है। ये अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये जो है पार्टनर्स होते हैं उनसे अलग रहती है ये। ठीक है। नेक्स्ट की फीचर्स इसके यहाँ है। LLP इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट, और आपको पता है बॉडी कॉरपोरेट जो है वो क्या है। कंपनीज एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो उसका जो सेक्शन है, डेफिनेशन, उसमें बॉडी कॉरपोरेट का मतलब है कि दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें जो कंपनीज एक्ट में दिया गया है वो चीज़ें इसमें हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और नई चीज़ क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ LLP नॉट ऑफ ईच अदर। लिमिटेड लायबिलिटी के एजेंट्स माने जाएंगे पार्टनर्स, और एक दूसरे के एजेंट्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारे दादाजी हैं। ठीक है, ये चाचा जी हैं, ये पापा जी हैं। तो और दादाजी ने काम भेजा है कि भाई तुम जाओ और तुम यहाँ पे जो बैंक है, बैंक छोड़ो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तारीख लगी है हमारी, वो लेके आओ। तो दादाजी का केस चल रहा है, उन्होंने पापा को भेज दिया कि पापा जी कोर्ट में पहुँच गए। पापा ऑन द बिहाफ ऑफ दादाजी पहुँचे हैं। ठीक है, तारीख ले आएंगे, क्योंकि पापा को दादाजी ने भेजा है तो वो पापा एजेंट भी माने जाएंगे। इनको भेजेंगे तो ये भी, या फिर इन्हें बैनामा कराने भेज दिया अपने बिहाफ पे कि भाई बैनामा तो छोड़ो, वो तो जाना ही पड़ेगा, कुछ खरीदने भेज दिया। ठीक है, दादाजी ने बात कर ली दुकानदार से कि भाई 5,000 रुपये का सामान आएगा और वो जो है लड़का लेके आएगा हमारा। ठीक है, तो दादाजी ने भेजा और ये लेके गए सामान लेने और ले आए सामान। तो दादाजी के ये एजेंट हो गए, बट ये इन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते और ये इन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते। पापा जी चाचा जी को नहीं दे सकते, चाचा जी पापा जी को नहीं दे सकते। ये एक दूसरे के एजेंट नहीं हो सकते हैं। यही चीज़ इसमें कही गई है। ठीक है, ये बहुत रिलेट करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि मतलब हो सकता है दे दें, पापा जी बड़े तो दे सकते हैं, बट एक रिलेट करने वाली चीज़ है कि आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नो लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर्स, कोई मैक्सिमम पार्टनर्स पे लिमिट नहीं है, और 2 पार्टनर्स मिनिमम ही तो होने ही चाहिए। LLP एग्रीमेंट गवर्न्स इंटरनल रिलेशंस। LLP की जो एग्रीमेंट होता है वो इंटरनल रिलेशंस, उनके कैसे प्रॉफिट शेयरिंग में कैसा कैपिटल होगा, क्या क्या कौन करेगा, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 11 और 12। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के सामने फाइल किया जाता है। स्टेटमेंट कौन देता है? CA एडवोकेट रिगार्डिंग कंप्लायंस, कंप्लायंस के रिगार्डिंग ये लोग स्टेटमेंट देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है कि LLP जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो बन गई है। LLP का एग्रीमेंट सेक्शन 23 मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। LLP का जो एग्रीमेंट है बनाया गया पार्टनर्स के द्वारा, वो
ROI रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो रजिस्ट्रार ऑफ ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, कंपनीज भी छोड़ो, रजिस्ट्रार के सामने पेश करना होगा, उसको जमा करना होगा, देना पड़ेगा। गवर्न्स राइट्स ड्यूटीज प्रॉफिट शेयरिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं एग्रीमेंट में। इफ़ एबसेंट फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई, अगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं है उसमें, स्केप है, तो क्या होगा कि फर्स्ट शेड्यूल में जो भी कुछ कहा गया वो सारी चीज़ें उस पर अप्लाई हो जाएंगी। पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये क्या है? मिनिमम 2 पार्टनर्स होने। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है? DPs एटलीस्ट 2 1 रेजिडेंट इन इंडिया, एक इंडिया का रहने वाला होना। DP रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी फाइलिंग्स एंड कंप्लायंस, DP क्या करते हैं? रेगुलेटरी फाइलिंग और कंप्लायंस करते हैं। लायबिलिटी प्रोविजंस, LLP लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन इन ऑर्डिनरी कोर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है पार्टनर्स के रॉन्गफुल एक्ट को भी करने पे भी लायबल होगी। पार्टनर लायबिलिटी लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स की लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन तक सीमित होती है। फ्रॉड लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस, फ्रॉड अगर कर दिया तो लायबिलिटी पार्टनर्स की बढ़ जाएगी। जैसे कि एक पार्टनर ने अगर फ्रॉड किया है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसको कंपनसेशन और डैमेजेस वगैरह देने पड़ेंगे जिसके साथ ही फ्रॉड हुआ है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स क्या है? तो कैन बी कैश, प्रॉपर्टी, इंटेलिजिबल एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन से पार्टनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन वैल्यू रिकॉर्डेड इन LLP के अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम है, रिटेन फॉर 8 ईयर्स, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट से डबल एंट्री सिस्टम रखना पड़ेगा और जो 7 सालों तक रखना ही पड़ेगा। कभी भी लिया जा सकता है, मांगा जा सकता है किसी भी सेबी वगैरह के द्वारा। एनुअल रिटर्न 60 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के एंड के। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होती है, उसके विदिन 2 मंथ्स या 60 डेज के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल्ड विदिन 6 मंथ्स ऑफ FI एंड। अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट 6 मंथ के विदिन। ऑडिट मैंडेटरी इफ टर्नओवर 40 लाख और कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 25 लाख, अगर टर्नओवर है जो 40 लाख से ऊपर हो गया है और 25 लाख से ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का, तो ऑडिट भी उन्हें करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर्स हैव पावर टू एग्जामिन, सीज डॉक्यूमेंट, रिक्योर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें कर सकता है कौन? इंस्पेक्टर। कन्वर्जन इनटू LLP, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट, किस में? LLP में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑल एसेट्स लायबिलिटीज बेस्ड इन LLP, प्रीवियस एंटिटी डिजॉल्व्स ऑटोमेटिकली, अगर ये चीज़ें जो हैं इनमें किस में? प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में हो सकती हैं, पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीज़ें अगर कन्वर्ट हो सकती हैं तो इनकी जो पुरानी एंटिटी थी वो क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। कन्वर्जन इनटू LLP, अगर ये जो है पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो जो पुरानी जो इनकी एंटिटी थी, मान लीजिए कि ये हमारी कंपनी थी, पार्टनरशिप फर्म थी, ये 4 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये इन्होंने क्या कर लिया? ये LLP में हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? जो ये पार्टनरशिप फर्म थी ये डिजॉल्व हो जाएगी और ये न्यू LLP बन जाएगी। फॉरेन LLPs परमिटेड टू एस्टैब्लिश बिजनेस इन इंडिया मस्ट कंप्लाई विद RBI एंड FEMA regulations। कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट रिकंस्ट्रक्शन सेक्शन 60 से 62 अलाउड विद NCLT अप्रूवल। कंप्रोमाइज़ करना अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। 3/4 वैल्यू ऑफ पार्टनर्स मस्ट अप्रूव, मतलब कि 75% लोग जो पार्टनर्स है उन्हें अप्रूव करना पड़ेगा तब जाके ये होगा। बाइंडिंग अप, वॉलंटरी बाइंड अप हो सकता है, कई प्रकार हैं इसके बाइंड अप के, तो वो क्या क्या है?
वॉलेंट्री वाइंड अप कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकती है। एक्ट्स अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो अगर लेस देन 2 पार्टनर्स फॉर 6 मंथ है तब भी बाइंड अप किया जा सकता है। डिफॉल्ट्स इन सबमिटिंग स्टेटमेंट फॉर 5 ईयर्स, तो बाइंड अप किया जा सकता है। और अगर डेट्स नहीं पे कर पा रहा है तो भी बाइंड अप किया जा सकता है, कंपनी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस। फॉल्स स्टेटमेंट के लिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ये बेरक्ट अगर आप लोग लेके बैठे होंगे तो आराम से देख लीजिए कि 37 में क्या दिया गया है। फ्रॉड सेक्शन 30, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, क्रिमिनल पनिशमेंट मिलती है। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, फाइन अप टू 5 लाख। जनरल पेनल्टी 1 से 5 लाख। सेक्शन 74, क्रिमिनल पनिशमेंट, इसमें फ्रॉड है तो 420 की भी लग सकती है, और किसी और तरीके से किया, मान लीजिए कि आईटी एक्ट लग रहा है तो उस हिसाब से वो डिसाइड होती है। बाकी एक बार बेरक्ट अगर होगा आपके पास तो एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है। आरओसी वर्सेस रमेश गैली। एलएलपी सेपरेट्स फ्रॉम पार्टनर्स, एलएलपी अलग है और पार्टनर्स ये जो हैं ये अलग है, और एलएलपी अलग है, और ये पार्टनर जो है एलएलपी के कौन है, एजेंट। ठीक है। G4S सिक्योरिटी केस क्या है, कन्वर्जन क्लैरिफिकेशन। कन्वर्जन का क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया था कि कैसे कोई भी एलएलपी कैसे कोई और चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, और फिर कोई कंपनी वगैरह है वो एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगी। धर्मा पोर्ट केस, एलएलपी सूटेबल फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसको ये केसेस जो हैं इन्हें आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, नेट पढ़े होंगे, सर्च मारेंगे तो डाउनलोड करके। एलएलपी पर से कंपनी कंपैरिजन क्या है इसका, कंप्लायंस क्या है, एलएलपी में लो होती है, कंपनी में हाई कंप्लायंस होती है। ऑडिट कंडीशनल फॉर एलएलपी, मैंडेटरी फॉर कंपनीज के लिए। गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है एलएलपी, और ये लॉ बेस्ड होता है कंपनी। कन्वर्जन ईजियर इन एलएलपी फ्रेमवर्क। कंपनी इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन एलएलपी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। सेक्शंस ये आपको याद रखने होंगे, बहुत काम में आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको पीडीएफ इसकी ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।